राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का श्लोक 25 देखते हैं। पहला चरण धूमो, ध पर बड़े ऊ की मात्रा है। धूमो रात्रिस, यहाँ पे त्रि की मात्रा छोटी है। जब भी मात्रा बड़ी होती है तो उसको थोड़ा सा खींचते हैं, जैसे धूमो नहीं, धूमो रात्रिस, त्रि के साथ आधा स, रात्रिस तथा, त में अ मिक्स करेंगे क्योंकि त अक्षर पूरा है। तथा क्री, क के नीचे री की मात्रा, क्री आधा श, कृष्ण। पहला चरण रिपीट, धूमो रात्रिस तथा कृष्ण। सेकंड चरण क्षण, श षटकोण और ये है अण आधा। क्षण मासा, ये शब्द हमने पिछले श्लोक 24 में भी देखा था। क्षण मासा। द आगे है क्ष, क्षत्रिय वाला। इसको हमने पहले भी श्लोक में बता रखा है कि इसको तोड़ने का मतलब क्या हुआ, आधा क और श पूरा, श षटकोण वाला पूरा। ठीक है, यहाँ पर क्षी पर ई की मात्रा है तो क आधा ही रहेगा और जो श षटकोण है उस पर ई की मात्रा लग जाएगी। तो द के साथ आधा का दक शी, दक्षी। दक्षिणा हणा अण, जो षणमासा में आधा है ना वो ये अण ये है। दक्षिणा य पूरा है, य में अ मिक्स करेंगे, य न के साथ आधा म, यनम। दक्षिणायनम, न और अण में ध्यान रखना है। षणमासा दक्षिणायनम। पहला और दूसरा चरण साथ में, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम। अब तीसरा चरण तत्र, दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करेंगे। तत्र चा, चा के साथ आधा न, चांद। द्र, द्र का अर्थ हुआ द आधा है और द पर र की मात्रा पूरी है, द्र चांद्र। म स, म पूरा है, म में अमिक्स किया, म स में अमिक्स करेंगे, स शब्द पूरा होने के बाद स पर अनुस्वार आधा म, चांद्रमसम। ज्योतिर, ज आधा यो के साथ ज्यो, ती के साथ आधा र, तिर, ज्योतिर। रिपीट तीसरा चरण, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर। चौथा चरण योगी, गी पे बड़ी ई की मात्रा है, लंबा खींचना है, जैसे धूमों में खींचा वैसे। योगी, एक तो हम बोलते योगी, ये गलत है। योगी प्रा, प्र जो चांद्र द्र है वो ये यहाँ पर प्र है, प्र पर आ की मात्रा इसलिए प्रा। प्राप्य, इसमें प आधा और र पूरा है, र पर आ की मात्रा लगी, प्रा। प्राप्य नीव, नीव त के ऊपर जो मात्रा है वो है आधार, नीवर, नीवर। त में अमिक्स करेंगे, निवर्तते। चौथा चरण रिपीट, योगी प्राप्य निवर्तते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। एक बार वापस, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। धूमो यानी धूम का अधिपति देवता, रात्रिस रात्रि का अधिपति देवता, तथा धूमो रात्रिस तथा, तथा यानी और, कृष्ण कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, त्रिस तथा कृष्ण षण्मासा 6 महीनों के, दक्षिणायनम दक्षिणायन का अधिपति देवता।
तत्र उस मार्ग में, चांद्रमसम चंद्रमा की, ज्योति को, योगी प्राप्य योगी, यहाँ पर योगी जो कामना करके कार्य को करते हैं उन सकाम मनुष्यों के लिए योगी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राप्य प्राप्त होकर, निवर्तते पुनः लौटकर आते हैं। हमने पहले ही इसी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 23 में देखा था कि भगवान ने कहा कि अब अर्जुन मैं तुमको उन 2 मार्गों के वर्णन के बारे में बताऊंगा जिसमें एक मार्ग पर जाने वाला मनुष्य पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आता और एक मार्ग वो जिससे जाने वाला मनुष्य पुनः इस संसार में लौट कर आता है। हमने इसी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 24 में देखा था वो मार्ग जिससे इस संसार को पुनः लौटना नहीं पड़ता, जिसे हम शुक्ल पक्ष का मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, आज हम कृष्ण पक्ष के मार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों के दक्षिणायन का अधिपति देवता है, उस मार्ग से जाने वाला योगी यानी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके पुनः इस संसार को लौट के आता है। जबकि जो शुक्ल पक्ष के मार्ग वाला व्यक्ति था वो शुक्ल पक्ष के देवता, प्रकाश स्वरूप अग्नि के अधिपति देवता और 6 महीने के उत्तरायण के अधिपति देवता वाले मार्ग से जाता है और उस मार्ग से जाने के बाद वो ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म यानी परमात्मा को प्राप्त करता है और परमात्मा की प्राप्ति के बाद इस संसार में लौटने का कोई काम बचता ही नहीं है। लेकिन कृष्ण पक्ष के मार्ग में, कृष्ण मार्ग से जाने वाला व्यक्ति चंद्रमा की केवल ज्योति को प्राप्त करके पुनः इस संसार के जन्म मरण के बंधन में फंस जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।